तुम्हारे पास भी जीवन रूपी पेन है, इस पेन से लिखो। ऐसा मत लिखना कि पढ़ने वाला गालियां दे, कुछ ऐसा लिखो जिससे पढ़ के सबका हृदय गदगद हो जाए। इस पेन रूपी स्याही का सही प्रयोग यही है। लेकिन देखो, शोक तो करना ही नहीं है। शोक क्यों नहीं करना है? क्योंकि पेन में जब तक स्याही है तब तक हमें लिखना है। जब स्याही नहीं रहेगी तो फेंक देंगे। रोते थोड़ी ना है कि पेन में से स्याही खत्म हो गई, हाय हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, अब तो कुछ नहीं बचा। ऐसे तो नहीं करते ना, नया पेन ले आते हैं। इसी प्रकार यदि कोई आपका जीवन जब तक है तब तक आप उससे अच्छा से अच्छा लिखने का प्रयास करो, जिससे पढ़ करके, जिससे देख करके समाज के लोगों की, इस देश में गरीब वर्ग की, इस देश में अशिक्षित लोगों की, जिनको आप शिक्षा देने का कार्य करें। ऐसे अनेक परोपकार के कार्य हैं। जब वो आपको दुनिया समाज देखे तो उसका हृदय गदगद हो जाए कि इस व्यक्ति ने अपने पेन रूपी जीवन से कुछ अच्छा लिखा है। मुझे एक कहानी याद आती है कि संसार के लोगों का जीवन किन चीज़ों में बीत रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं इस संसार में आकर के। तो नत्था सिंह का मुझे एक लेख याद आता है। नत्था सिंह ने बहुत बढ़िया बात लिखी है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देखें, अंत में आपको बहुत ही गहरी सीख मिलेगी जीवन जीने की। वो लिखते हैं, यह जीवन है एक जोड़ तोड़, कभी इससे जोड़ कभी उससे जोड़, हर कदम कदम पर जोड़ तोड़। यह जीवन है एक जोड़ तोड़। यह जीवन एक जोड़ तोड़ है, कभी इससे जुड़ रहा है, कभी उससे छूट रहा है, कभी उससे जुड़ रहा है। हर कदम कदम पे जुड़ाव और छुटाव हो रहा है। लेकिन देखो हम कितनी बेहोशी के साथ जी रहे हैं, कितने मंद बुद्धि होके जी रहे हैं, जीवन को समझ ही नहीं पाया। नत्था सिंह कहते हैं, पहले था नेह नादानी में, फिर हो गया प्यार जवानी से। कह रहे थे कि पहले तो नेह नादानी से था कि बालकपन है, बालकपन है, बालकपन है। फिर अब जवानी आई तो सोच रहे हैं कि अब जवानी स्थिर रहे, बालकपन तो गया। अब सोच रहे हैं कि अब नेह जवानी से लगा रहे हैं कि अब जवानी रुकी रह जाए। बचपन को पीछे दिया छोड़, बचपन को पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब सोचते हैं कि जवानी स्थिर रह जाए, लेकिन ये भी नहीं होता है। फिर उसके बाद कवि कितनी सुंदर बात कहते हैं, जब भर गया जीवन लाली में, तब प्यार हुआ घरवाली से। जब भर गया जीवन लाली से, तब प्यार हुआ घरवाली से। जब जीवन लाली में भर गया, जब एक उमंग आई, शरीर में चढ़ाव आया, तो प्रेम किससे होने लग गया? घरवाली से। मुख मित्रों से अब लिया मोड़, मुख किनसे मोड़ लिया? मुख मित्रों से अब लिया मोड़। अब मित्र वो अच्छे नहीं लगते हैं जिनके साथ जवानी बीती, जिनके साथ बचपन बीता, क्योंकि घरवाली मिल गई। एक दिन यह चाह भी घटन लगी, पुत्रों में मुहब्बत बटन लगी। एक दिन यह चाह भी घटने लग गई। फिर क्या हुआ? पुत्रों में मुहब्बत बटन लगी, पुत्रों में मोहब्बत बटने लग गई। पत्नी की चाह कम हो गई। फिर क्या हुआ? पुत्रों से प्रेम हो गया कि अरे बेटे मेरे बेटे, मेरे बेटे मेरे बेटे। मोह खाने लग गया तोड़ तोड़, मोह खाने लग गया तोड़ तोड़। अब बेटों का मोह खाने लग गया। पहले पत्नी से मोह था, फिर अब पत्नी का भी मोह चला गया, अब बेटों का मोह आ गया। अब बेटों का मोह खा रहा है कि इन्हें ये कर दूं, उन्हें वो कर दूं, इनके लिए इतना इकट्ठा कर दूं। ये सारा व्यक्ति के जीवन में चल रहा है। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे क्या कहते हैं, गृहस्थी जब खर्च बढ़ाने लगी, पैसों में मुहब्बत आने लगी। कह रहे हैं कि गृहस्थी जब खर्च बढ़ाने लगी, जब गृहस्थी लगा कि अब बहुत पैसे की आवश्यकता है, तो क्या हुआ? पैसों में मुहब्बत आने लगी। फिर क्या हुआ कि पैसों से मुहब्बत हो गई। सोचा हो जाए कई करोड़, सोचा हो जाए कई करोड़, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, इच्छाएं बढ़ती चली गई। सोचा हो जाए कई करोड़, यह जीवन है एक जोड़ तोड़। देखो आप हर जगह जोड़ते चले जा रहे हो, तोड़ते चले जा रहे हो। समझना कवि कितनी गहरी बात कहते हैं कि आप पहले जीवन को जोड़ रहे हो, फिर तोड़ रहे हो। जिन चीजों से आपका मोह है, फिर एक समय पे आके उनसे मोह हट जा रहा है। फिर आगे कहते हैं, जब इस मंजिल पर जा पहुंचे, तब काल संदेशा ला पहुंचे। जब इस मंजिल पर जा पहुंचे, तब काल संदेशा ला पहुंचे। बोला चल सब कुछ यहीं छोड़, यह जीवन है एक जोड़ तोड़। मतलब कि जब इस मंजिल पे आ गए, किस मंजिल पे? कि जब सब कुछ बना लिया, सारे घर परिवार बना लिए, लाखों की गाड़ियां, बंगले, सब कुछ तैयार कर लिया, सोचा अब आराम से सोएंगे,
तब तक बुढ़ापा आ गया, पता चला कि काल आ गया कि चलो चलो चलो। तो कह रहे हैं कि जब इस मंजिल पे जा पहुँचे तब काल संदेशा ला पहुँचे, बोला सब कुछ चल यहीं छोड़, यह जीवन है एक जोड़ तोड़। यह जीवन कैसा है? एक जोड़ तोड़ है। सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि बनाया तुमने बना पे अन्याय धर्म से। अब बुढ़ापा आ गया, इतना लूटते लूटते, अब काल ने आया कि चलो छोड़ो, सब कुछ छोड़ के चल दिए। फिर जब जा रहे हैं उस समय की स्थिति का वर्णन करते हैं लेखक। बिन ईस भजन के पछताया, अब जोड़ जोड़ के उकसाया। बिन ईस भजन के पछताया, अब जोड़ जोड़ के उकसाया। माने बिन ईश्वर के भजन के पछताया, और जब जोड़ जोड़ रहा था, जितना भी जोड़ रहा था, अब उससे मन उछटने लग गया, अब उससे भागना चाहता है, अब उसमें मन नहीं लगता है। जब सबने तिनके दिए तोड़, जब हर जगह से कहूँ कि ना रिश्तेदार साथ देने वाले, ना डॉक्टर साथ देने वाले हैं, तब ये भजन उन्हें, तब ईश का भजन याद आ रहा है। तो वही ईश कहते हैं, जब सबने तिनके दिए तोड़, यह जीवन है एक जोड़ तोड़, यह जीवन है एक जोड़ तोड़। कभी इससे जोड़, कभी उससे जोड़, हर कदम कदम पर जोड़ तोड़ कभी। फिर नत्था सिंह अपना नाम लेकर के, जो इसका भजन के लेखक है, वो लिखते हैं, नत्था सिंह ज्यादा या थोड़ा, यदि प्रभु से नाता ना जोड़ा। नत्था सिंह ज्यादा या थोड़ा, यदि प्रभु से नाता ना जोड़ा, फिर रोएगा सिर फोड़ फोड़, यह जीवन है एक जोड़ तोड़। नत्था सिंह कहते हैं कि थोड़ा या ज्यादा यदि प्रभु से नाता ना जोड़ा तो एक दिन क्या होगा? रोएगा सिर फोड़ फोड़, सिर फोड़ फोड़ के रोएगा, जीवन में कुछ बचेगा नहीं। आपने देखा नहीं कि कैसे चले आ रहे हैं? पहले सोचते थे बचपन नहीं जाए, फिर जवानी नहीं जाए, फिर पत्नी का मोह कम ना हो, फिर बच्चों में मोह आ गया, फिर पैसों में मोह आ गया, फिर सोचा ये बना लूँ वो बना लूँ, सब बन गया। तब तक पता चला कि महाराज जी आ गए कि चलो चलो हो गया अब फिर उसके बाद चेतना आती है जीवन में कि यार इस भजन तो किया ही नहीं, प्रभु भक्ति तो की ही नहीं। तब ये जागृति आती है, और जब तक ये जागृति आती है तब तक समय बहुत निकल चुका होता है। फिर उस जागृति का कोई सार्थक मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ आपके सत्कर्म ही जाएंगे। दूसरी कोई वस्तु नहीं जो आपके साथ जाए। जो आपको नाते, रिश्तेदार, सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं, ये केवल आपके शमशान तक आपके सहयोगी हैं। जो आपका पैसा दिखाई दे रहा है, ये केवल हॉस्पिटल तक आपका सहयोगी है, उससे ऊपर कहीं नहीं। संसार की समुचित व्याख्याओं को, संसार के समुचित ज्ञान को समझो कि तुम्हारा जीवन है क्या, तुम किन चीजों में जी रहे हो, क्या तुम्हारे पास है और क्या कब तक रहेगा, और किन चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो, क्या उनका कोई लक्ष्य है, क्या वो तुम्हें शांति दे सकती हैं, क्या वो तुम्हें पूर्णता दे सकती हैं। यदि दे सकती हैं तो भागिए, और नहीं दे सकती हैं तो नत्था सिंह का भजन याद रखिए।